डीएपी खाद ये आपका है वाला? जी सर, ये तो मेरी है। ये आपका है जी, ये कितना पड़ा आपको? ये 1600 रुपए पड़ा सर। 1600 रुपए कि डीलर को महंगा पड़ता है, तुम सस्ता में लाके दो। तो कान खोल के आप सुन लो। क्या पत्रकार खिलाफ दे दो बयान, हम तुमको पैसा देंगे बोले से पलट तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, पैसे जिले भर से हमें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यूरिया और डीएपी का ओवर रेटिंग चल रहा है, और इसी की जानकारी लेने के लिए हम एक बार फिर से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक पहुंच गए। इस क्षेत्र से शिकायतें ज्यादा आ रही थी। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई हमारा, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? समलू। हाँ, समलू। समलू भाई, ठीक है। और आपका नाम क्या है? जी मनीराम पोयाम मिचनार से। अच्छा, मिशनार से। मेरा नाम पोयाम जी। पोयाम जी, अभी आप लोग क्या लेने आए थे? ये डीएपी खाद। डीएपी खाद लेने आए थे। तो ये डीएपी खाद ये आपका है वाला? जी सर, ये तो मेरी है। ये आपका है? जी, ये कितना पड़ा आपको? ये 1600 रुपए पड़ा सर। 1600 रुपए? जी सर। लेकिन सरकार तो ये बोल रही है कि हम 1350 रुपए में किसानों को अवेलेबल करवा रहे हैं बोल करके। इस पर क्या बोलोगे? जी, दुकान में कितना पड़ रहा है आपको? जी 1600। 1600 रुपए। जी सर। कौन सा दुकान से लिए? और इधर ये दे, सामने वाला ये दे। उधर कैमरा घुमाइए। सामने वाली दुकान से लिए? जी, ठीक है। इधर आइए। ये भाई कहाँ से लिया? आप किसके यहाँ से लिए? यही दुकान से। क्या नाम है दुकान का? दुकान का तो नहीं पता, मैं नहीं देखा दुकान। नाम नहीं देखे। 1600 रुपए आपसे लिए। जी। इसके साथ तो कुछ और दिए हैं कि सिर्फ यही है? नहीं बस खाद ही दी है। हाँ, नहीं दिए, नहीं दिए कुछ। ये क्या है? जी बस खाद ही दी है सर, डीएपी। सिर्फ खाद दिए हैं। और आप कौन है? तुलसी कश्यप। क्या करते हो आप? कुछ नहीं करता हूँ। कृष्णा से हो? मिचनार से। अच्छा, दोनों साथ में हो? ठीक है। तो तुलसी जी कितना पड़ा बोले? 1600 बोला है। 1600 रुपए ना। और यूरिया कितना लगा रहे हैं, कुछ जानकारी आप लोगों को? यूरिया तो नहीं पूछे सर। नहीं पूछे आप लोग, है ना? तो ठीक है। ये जो हमारे किसान बंधु हैं, इनको जो है डीएपी 1350 की बजाय 1600 रुपए में दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या डीएपी 1350 का बिकता है या 1600 रुपए का? आप ही स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि इन किसानों को तो 1600 में बेचा जा रहा है, और नियम के अनुसार, कानून के अनुसार और अधिकारियों के अनुसार 1350 रुपए एमएसपी, मतलब मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस होता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो होता है, वो है 1350 रुपए। लेकिन दुकानों में 1600 रुपए बिक रहा है। तो किसानों को चूना क्यों लगाया जा रहा है? एक और जो है, आपकी सरकार किसानों के हित में काम करते हुए, है ना, 3100 रुपए जो है प्रति कुंटल के हिसाब से धान खरीदी कर रही है। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो गया हमारा? 1350 में 1400, 15, 1600 मतलब 250 रुपया, जी, है ना? 250 रुपए जो है इनसे अधिक लिया जा रहा है। यानी कि जब ये धान बेचने जाएंगे प्रति कुंटल, तो फिर आप जो 3100 रुपए दे रहे हो उसमें 250 माइनस कर देंगे, तो फिर कितना बच रहा है बताइए? 2850 रुपए। मतलब 2850 में धान बेचेंगे। जी सर। अगर हम ऐसा देख लें तो चाहे 1, 2, 4 कुंटल, 6 कुंटल जो हम बात करें, ये कितने एकड़ खेती में सिंचाई होता है एक बोरा से? 2 एकड़ हो गया। हाँ, 2 एकड़ में 2 एकड़ में होगा। 2 एकड़ में कितना कुंटल धान हो जाता है, अंदाजा बता दो। लमसम कितना बोरा हो जाता है बता दो 2 एकड़ में? 2 एकड़ 6 या 7 बोरे हो जाएगा। होता है। ठीक है। और जो है दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी लोहंडीगुड़ा में जो है यूरिया 266 रुपए की जगह 450 में बेचा जा रहा था। इस पे कार्रवाई हुई थी। उसके बावजूद जो है यहाँ पर दोबारा यही काम किया जा रहा है। 1350 का 1600 रुपए बेचा जा रहा है। ये बड़ा सवालिया निशान है, और विभाग इस पर किस प्रकार से गंभीर है, ये भी जो है देखने वाली बात है कि कार्रवाई किस प्रकार से करते हैं। अब हम हर बार दुकान में जा जाके घुस घुस के तो नहीं दिखा सकते, बताइए। और इस क्षेत्र में जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो कितने सचेत है, कितने जागरूक है, इसी बात से ही पता चलता है कि ओवर रेटिंग चल रही है। किसानों से अधिक पैसा लिया जा रहा है। बताइए, कर्जा लेकर के ये किसानी करते हैं। 25,000 50,000 कर्जा लेकर के काम करते हैं। इनसे भी आप प्रति बोरा जो है 250-300 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, यूरिया पे लेंगे, इस पे लेंगे। भाई, अगर डीलर को महंगा पड़ रहा है, अगर कमेंट कर रहे हैं कोई लोग कि डीलर को महंगा पड़ता है, तुम सस्ता में लाके दो, तो कान खोल के आप सुन लो। सिर्फ उसी लोगों के लिए बात मैं बोल रहा हूँ कि ये सरकार का काम है रेट सही दाम में दुकानों तक पहुंचाना, और ग्राहक का सिर्फ यही काम है कि जो एमएसपी है वो प्राइस दे करके खाद लेके जाए। कोई भी विवश नहीं कर सकता कि हम महंगे में ला रहे हैं इसलिए महंगा दे रहे हैं, नहीं बोल सकते। बोलना है सरकार को बोलिए, घेरना है सरकार को घेरिए, लेकिन सरकार काम ये है कि डीलरों तक या फिर जितने भी विक्रेता है उनकी बात सरकार सुने, और ये सिर्फ और सिर्फ जो रेट तय है वही देंगे। कमेंट करने वाले दोबारा सुन ले, इस बात को रिपीट करके सुन लीजिएगा। कस्टमर उतना ही देगा जितना एमएसपी प्राइस है। 10 रुपए का बिस्किट 11 रुपए आप नहीं देंगे दुकान में, तो फिर ये यूरिया का 1350 का या 1366 का क्यों ज्यादा देंगे बताइए?
अगर ऐसा होगा तो ये सहने योग्य नहीं है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जितने भी लोग ओवर रेट प्राइस में बेच रहे हैं या कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए, ओवर रेटिंग प्राइस नहीं चलेगा। बस्तर है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, इनके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। अगर इसमें आप धांधली करते हैं तो सीधे सीधे सरकार की इसमें तौहीन है और सरकार जो है उम्मीद है इसमें पूरा एक्शन बराबर लेगी। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं दिलीप को, आप देख रहे थे पब्लिक। और कल के दिन ऐसा तो नहीं कि भैया वो क्या पत्रकार खिलाफ दे दो बयान, हम तुमको पैसा देंगे, बोले से पलट तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ, पिछले बार क्योंकि जब मैं खबर चलाया था तो बहुत कोशिश किया गया था कि पत्रकार जी कुछ पैसे ले लो और जो है मामले को वापस पलटा दो, है ना? जी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा सर। हाँ, आज हम किसानों के लिए खड़े हैं और हम जो है बराबर देख रहे हैं कि यहाँ 1350 का 1600 रुपए लिया जा रहा है। तो अधिकारियों से अनुरोध है कृपया इस मामले में संज्ञान ले और जिले भर में जितने भी इस प्रकार की दुकानें हैं गुप्त तरीके से अपने आदमी भेजिए और पता कीजिए कहाँ ऑपरेटिंग चल रहा है। पेच वर्क में इस्तेमाल किया जा रहा है इनका, ये देख रहे हो, ये देखो, ये इनका इस्तेमाल किया जा रहा है पेच वर्क में।